ये अपने पास किसान में पानी है और ये अपने पास गौमूत्र है। मैं आपको पहले पानी पी के दिखाता हूँ। ये पानी है। अब बहुत सारे किसान क्या करते हैं, चेक करते हैं कैसे कि हमारी गाय गाभन है कि नहीं है। तो जरा इधर दिखाएं, ये पानी में जो है आप सरसों का तेल अगर डालते हो ऐसे, तो ये देखोगे, मैं डालता हूँ यहाँ पे, ये देखो सरसों का तेल जो है पानी के तेल में ऐसे फट जाता है। तो बहुत सारे किसान क्या बोलते हैं कि गाय गाभन है। अब भाई यहाँ पे हमारे पास ये गाय की यूरिन है। अब मैं इसमें सरसों का तेल डालता हूँ, ये देखो। अब बताओ जी, ये देखो दोनों में देख सकते हो, यहाँ पे अपने पास से पानी है और ये अपने पास जो है गौमूत्र है। ये जो है भैंस वाली है मूत्र, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ये जो जब बोलते हो ना भैंस या गाय गाभन, तो हिलता डुलता नहीं है, ऐसा हो जम जाता है। तो ये क्लियर नहीं है किसान भाई, ना ही ये क्लियर है। मतलब पानी में देखो सरसों का तेल जो फट गया है, प्योर सरसों का तेल है। और ये देखो जो मैंने गाय के मूत्र में डाला था, मतलब यूरिन में, तो यहाँ पे गोल 5 के सिक्के के बराबर यहाँ पे हो गया है। तो ये भी अभी तक जो है किसान भाई ये क्लियर नहीं है कि गाय या भैंस गाभन है नहीं है। तो इससे आप क्लियर कहीं मत समझा कर किसान भाइयों। मैं थोड़ी देर बाद देखो ये भी फट जाएगा, देखो फट रहा है ना, धीरे देखो फट जाएगा। तो ये क्लियर नहीं है किसान भाइयों कि आपकी जो गाय है भैंस है गाभन है। बहुत सारे आप वीडियो में देखते होंगे किस तरीके से आपकी जो गाय है भैंस है वो गाभन रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इन गाय और भैंस को जो किसान भाई आप 5 मिनट में पता कर सकते हो कि ये हमारी गाय या भैंस गाभन है कि नहीं है। तो देखिए किसान भाई, होता क्या है कि आपकी पशु जब गाभन होती है तो हम लोग जब देखते हैं कि भाई वो जब पशु गाभन हो जाती है, तो ज़्यादातर मैंने भैंस को देखा और साहिवाल नस्ल की गायों को देखा है। और जो देसी नस्ल की गाय होती है उनके अंदर वो 3 महीने या 4 महीने या फिर 5 महीने की गाभन हो जाती है, तो वो आपको दूध निकालने नहीं देती है, वो ज़्यादातर लात मारती है। तो यहाँ पे एक रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान भाई, ये एक संकेत होता है कि हमारी जो गाय भैंस है वो गाभन है। अगर वहीं पे अगर मैं बात करूँ एचएफ की, होस्टिल फ्रीजियन जो गाय होती है जर्सी गाय, उसकी बात करूँ, या फिर किसान भाई जो विदेशी नस्ल की हैं, उनके अंदर ये सब कुछ नहीं होता है। आप इस चीज़ की, अगर आपके पास जो गाय है या भैंस है, अगर वो देसी नस्ल की गाय भैंस है, तो आप देखना अगर वो 3-4 महीने गाभन हो गई है, सीमेन आपने डलवा लिया है, तो वो आपको लात मारेगी और दूध में उसके नमकीन आएगा, मतलब उसका जो दूध है ना वो नमकीन नमकीन लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारी गाय भैंस गाभन होती है। लेकिन ये कंडीशन उल्टा होता है होस्टिल फ्रीजियन या फिर जर्सी गाय के अंदर। तो आप ये चीज़ जान लो, सबसे पहले ये प्रक्रिया होता है किसान भाइयों। अब जब आपकी पशु गाय या भैंस 90 दिनों के गाभन हो जाए किसान, जैसे कि आपने आज सीमेंट डलवाया, हो सकता है वो डिस्चार्ज जब दे तो व्हाइट कलर का हो, पानी डिस्चार्ज हो, 24 से 48 घंटे वो डिस्चार्ज दे, या फिर वो अगले दिन या फिर 2 दिन या 3 दिन रुक के वो डिस्चार्ज दे। उस जगह पे किसान हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने तो सीमेंट डलवा दिया है या नेचुरल क्रॉस करवा दिया है, चलो हमारी गाय भैंस गाभन है। जब 90 दिन का समय होता है किसान भाइयों, तो वो क्या होता है कि आपकी जो पशुधन है, जो आपकी गाय भैंस है, वो आपको जैसे उसका देखो खान पान देखोगे, वो तो खान पान सब कुछ करती है। उनके क्या होता है किसान, जब वो खान पान करती है तो उसके जो पूंछ वगैरह होते हैं मोटे हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ है किसान भाइयों कि इससे क्लियर कंफर्म नहीं होता है कि वो हमारी पशु गाभन ही है। ठीक किसान भाइयों, बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि जो पशु का यूरिन होता है, जो पेशाब होता है, उसको लेते हैं, उसके अंदर सरसों का तेल या फिर जो कड़वा का तेल हम लोग बोलते हैं वो डालते हैं, 5 का सिक्का बन जाता है, तो आपकी पशु गाभन है। तो किसान मैं आपको बता दूं, पशु का जो यूरिन होता है, आप नॉर्मली पानी ले लेना, सादा पानी, उसमें हल्का नमक घोल देना, उसके ऊपर जो है सरसों का तेल गिराओगे, तो वो जो है किसान भाइयों वो आपको जल्दी मतलब पूरा फट के बिगड़ जाएगा, वो एक जगह स्थायी नहीं रहेगा। तो उसको क्लियर जब होता है किसान, वो कैसे क्लियर होता है कि ये हमारी जो पशुधन है वो गाभन है, वो सिक्योर कैसे करें। जैसे किसान भाइयों आप देखोगे तो कोई ऐसा अभी तक टेस्ट ट्यूब नहीं आया जिससे कि आप अपनी गाय भैंस को चेक कर सकते हो कि आपकी जो गाय भैंस है गाभन है। हाँ मैं मानता हूँ जो यूरोपियन कंट्रीज है या फिर जो बाहर की कंट्रीज हैं, वो आपको अल्ट्रासाउंड, वहाँ पे टेस्ट बहुत सारे होते हैं, वो सब कुछ वो क्लियर करते हैं। लेकिन जो हम छोटे मोटे किसान है किसान भाई, 1-2 हमारे पास गाय है या फिर भैंस है, तो वो हमें कैसे पता चले कि हमारी गाय या भैंस गाभन है। तो उसके लिए क्या करना है किसान साथियों, देखिए आपके पास जो पशु चिकित्सक हैं, मतलब जो डॉक्टर हैं, वो 3 महीनों के बाद वो चेक करते हैं, मतलब वो हाथ डाल के चेक करते हैं आपकी पशु गाभन है कि नहीं है। तो वो एक प्रक्रिया आपके किसान में। और हाँ, वही पशु एक जो डॉक्टर होते हैं वो चेक कर सकते हैं जिनको अच्छा खासा अनुभव हो, जिनको 10-12 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस हो, वो वही एक किसान भाई वो चेक कर सकते हैं, पशु चिकित्सक। तभी वो कंफर्म बता सकते हैं हाँ ये पशु गाभन है कि नहीं है। जब तक वो किसान भाई कंफर्म नहीं करते हैं तब तक ये चीज़ आपको नहीं मिलता है किसान भाइयों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें किसान साथियों, जब भी आपकी पशु गाभन हो जाए 90 दिनों का,
जिस डॉक्टर से आपने सीमेंट डलवाया उससे आप संपर्क करें, या फिर जो आपके पशु चिकित्सक हैं वो हाथ डाल के कंफर्म चेक कर देते हैं। वो आपको बता देंगे आपकी पशु गाभन है या नहीं है, या फिर खाली है, जो भी चीज़ होगी वो आपको बता देंगे। तो ये एक प्रक्रिया होता है किसान भाइयों। और जब भी आप अपनी पशु को चेक करता है डॉक्टर, तो आपको याद रखना सुबह के समय चेक करवाओ। खाना आपको नहीं खिलाना है अपने पशु को, ताकि वो क्लियर आपको बता दें हाँ ये पशु गाभन है कि नहीं है। होता है क्या किसान भाइयों, जब आप खाना उसको खिला दोगे, चेक करोगे, तो वो आपको कंफर्म नहीं होगा। उससे पहले आपके जो डॉक्टर है वो खुद बोल देंगे कि सुबह के समय आपको खाना नहीं देना है। उसके बाद आपको वहाँ पे हाथ डाल के चेक कर लेंगे, आपको क्लियर बता देंगे तो ये पशुधन आपकी गाभन है कि नहीं है, वो सब कुछ बताते किसान। ये एक जेन्युइन तरीका है जिससे कि आप अपने पशु को समझ सकते हो मेरी पशु गाभन है या नहीं, चाहे आपके पास गाय हो या फिर भैंस हो। क्योंकि ये जो गाय भैंस होती है किसान भाइयों, ये एक बड़ी नस्ल की गाय भैंस है जो हमारे लिए काफ़ी लाभकारी है किसान साथियों। तो आप इस तरीके से आप अपनी गाय और भैंस का चेक करवा ले, तभी आप यहाँ पे कंफर्म हो सकते हो। यूरिन वगैरह पानी में जो डाल वगैरह टेस्ट करते हो, तो ये एक क्लियर संविधान क्लियर जो है किसान भाइयों, ये एक समाधान नहीं है। ठीक, मतलब समाधान की मैं बात कर रहा हूँ, ये उपाय नहीं है। तो जो उपाय है वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, या फिर इसके एक टेस्ट ट्यूब आते हैं जो भी अपने इंडिया में आया तो है लेकिन पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। तो किसान जल्दी ये उम्मीद है कि जल्दी विकसित हो जाए, क्योंकि भाई इस पे गवर्नमेंट बहुत सारा काम भी कर रही है। और किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। लिया कि भाई हमारी गाय भैंस गाभन नहीं है, जो मैंने आपको प्रक्रिया बताया, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर संपर्क करें। जो डॉक्टर आते हैं वही आपको बता सकते हैं आपकी पशु या गाय या भैंस गाभन है कि नहीं, वही आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे सकते। जो कि मैंने आपको टेस्ट यहाँ बताया, ये टेस्ट का कोई रिजल्ट मेरे हिसाब से किसान भाई ये कोई सटीक रिजल्ट नहीं है, और ना ही ये कोई सटीक रिजल्ट है। रिजल्ट के लिए किसान भाइयों, जब तक डॉक्टर जो होते हैं वो क्लियर नहीं करते, या फिर जिस तरीके से हम मनुष्य का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो एक जब तक मशीन नहीं आती है तब तक हम गाय भैंस को क्लियर नहीं कर सकते कि हमारी गाय या भैंस गाभन है कि नहीं है। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे कमेंट्स बॉक्स होता है। अगर आपको लगता हो किसान ये सही है, अगर आपने ट्रिक को अपनाया है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।